सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 333 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव कुमावत, स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने बात किया था यूनिट स्टेप फंक्शन की एंड यूनिट पल्स फंक्शन की, एंड इन सभी के मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए बात किया था, और इन सभी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म की भी बात किया था, जहां पे हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है से लेकर इन सभी की लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर कंप्लीट किया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरा सजेशन रहेगा आप लोगों को कि इस टाइम पर टैब से क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हो, और तो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहां से आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है यूनिट पल्स फंक्शन एंड जो हमारे पास इंपल्स फंक्शन होता है, यूनिट पल्स फंक्शन एंड यूनिट इंपल्स फंक्शन, जिसको हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन भी कहते हैं। इन दोनों में आखिरकार क्या डिफरेंस है उसको लेकर, और साथ ही साथ इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी हम अच्छे से देखेंगे, और साथ में ग्राफ की भी बात करेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यूनिट पल्स फंक्शन के बारे में हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं, पर इस वीडियो में मैं यूनिट पल्स फंक्शन एंड यूनिट इंपल्स फंक्शन यानी कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन दोनों को कंपेयर करने वाला हूं। इस कारण से मैं इसको अगेन यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट आप लोगों को फिर से मैं वही सजेस्ट करूंगा कि हमारे पास में जो स्टेप फंक्शन है एंड यूनिट स्टेप फंक्शन है, इन दोनों के बारे में क्लैरिटी लेने के लिए आपको वो वीडियो देखना मस्ट है, कंपलसरी है। पहले वो वीडियो कंप्लीट करिए, देन यहाँ पे आइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट पल्स फंक्शन के बारे में, जहां पे देखिएगा इसका सिंबलाइजेशन आखिरकार क्या होता है यूनिट पल्स फंक्शन का। डेल सबस्क्रिप्ट में ए देन टी, यहाँ पे हमारे पास टी टाइम डोमेन में हमारा फंक्शन डिफाइन है, एंड देन इसको हम जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करते हैं टाइम डोमेन से एस डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो वहां पे इसको किस तरह से किया जाता है वो भी हम बात करेंगे। बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म की भी क्लैरिटी के लिए मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना चुका हूं, 100 से ऊपर वीडियोस जहां पे हमने डिस्कस करे हैं ऑलरेडी, उसकी भी लिंक मैंने यहाँ पे अटैच करी है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे डेल सबस्क्रिप्ट ए टी में हम इसको डिफाइन करते हैं यूनिट पल्स फंक्शन को। अब इसका टर्म अगर एक बार के लिए आप देखेंगे तो इसका जो डेफिनेशन है वो खुद ब खुद चल के आ जाएगा, यानी कि यूनिट पल्स फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन हमारे पास क्या है, टाइम डोमेन में है। एंड देन जब हम पल्स की बात करेंगे तो पल्स में यहाँ पे सिस्टम के अंदर सडन इनपुट जब आता है t इक्वल टू 0 टाइम पर, जो कि सडन इनपुट आया, कुछ टाइम तक सस्टेन किया सिस्टम में, एंड देन डिसअपियर हो गया तुरंत, ठीक है, वो हमारे पास में उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड हमारे पास पल्स कहलाएगा। अब ये तो हुआ पल्स फंक्शन। अब बात करी जाए यूनिट की, तो यहाँ पे ये जो यूनिट टर्म है, ये यूनिट टर्म जब मैं एरिया एक्सप्लेन करने के लिए जाऊंगा तब आपको कंप्लीटली इसके बारे में बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा समथिंग दैट अपीयर्स सडनली स्टेज सम टाइम एंड देन disappears the magnitude is pulse। ओके, ग्राफ की बात करते हैं हम यूनिट पल्स फंक्शन की। तो यहाँ पे देखिएगा ये है हमारा ग्राफ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में सिस्टम में सडन इनपुट आया, t इक्वल टू 0 पे सडन इनपुट आया, कुछ टाइम तक सस्टेन किया, वो टाइम कितना है, t इक्वल टू a टाइम तक यहाँ पे सस्टेन किया है सिस्टम में वो इनपुट, एंड देन अगेन डिसअपियर हो गया है वो, ठीक है। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 8 तक सिस्टम के अंदर हमारे पास इनपुट रहा, तो इट अपियर्स हियर फॉर t इक्वल टू a टाइम विद द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ 1/a, जिसको हमने क्या कहा था, पल्स कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने ये सेम चीज लिख दी है। अब हमारे पास में क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ पे कि हमने a टाइम के करस्पॉन्डिंग जो हमारा मैग्नीट्यूड था यूनिट पल्स फंक्शन का, उसको 1/a ही आखिर क्यों लिया है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। पहली चीज तो ये कि यहाँ पे जब t इक्वल टू 0, ये हमारा वो टाइम है जिस टाइम पर हमने सिस्टम में चेंज दिया है, या फिर जिस टाइम पर सिस्टम में चेंज अपीयर हुआ है। ओके, सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, t इक्वल टू 0 इज द टाइम व्हेन वी गिव सम चेंज टू द सिस्टम और चेंज अपीयर्स, एंड देन जिसको हमने पल्स कह दिया था। अब देखो यहाँ पे यूनिट पल्स फंक्शन में जब मैं कहूंगा तो हमारे पास में ये जो यूनिट टर्म है, ये यूनिट टर्म यहाँ पे रिलेटेड है इस ग्राफ के एरिया से। इस ग्राफ का एरिया आप किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास में रेक्टेंगल बन रहा है, देखिएगा ये रेक्टेंगल बन रहा है, इस रेक्टेंगल का एरिया आप निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, L इंटू बी करके निकालेंगे ना। तो यहाँ पे यूनिट डिनोट कर रहा है कि इसका एरिया 1 होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, जिस कारण से हमने t इक्वल टू a जिस टाइम तक सस्टेन रहा है हमारे सिस्टम में इनपुट, उसके करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड को 1/a लिया, जो मैग्नीट्यूड इस रेक्टेंगल की हाइट को डिनोट कर रहा है। यानी कि ये तो हुई लेंथ, एंड देन ये हो गया b ब्रेड्थ। ओके, तो L इंटू बी हमारे पास में a मल्टीप्लाइड बाई 1/a क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि यूनिट आ गया है इसका एरिया, जिसके बतौर हम यहाँ पे इसको क्या कह रहे हैं, यूनिट पल्स फंक्शन।
पल्स फंक्शन तो है बट यूनिट पल्स फंक्शन है, उसको आइडेंटिफाई कर रहा है इस रेक्टेंगल का एरिया जो कि हमने ग्राफ से निकाला है। अब ये सेम चीज अगर आपको नहीं समझ में आई है तो जरूर से यहां पे देखिएगा। देखो यूनिट पल्स फंक्शन, द टर्म यूनिट रिलेटेड टू द एरिया ऑफ दिस पल्स बिकॉज द ग्राफ मेक्स ए रेक्टेंगल, हाइट मस्ट बी 1/a विथ करस्पॉन्डिंग टू द टाइम a ड्यूरिंग दिस चेंज। ओके, अब यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे ये चेंज सस्टेन किया है t इक्वल टू a टाइम तक, जिसका एरिया हम l इंटू बी अगर निकालना चाहें तो l इसका ग्राफ का हाइट क्या है 1/a मैग्नीट्यूड है। ओके, तो यहाँ पे 1/a डिनोट कर रहा है, 0 से 1/a तक इसका मैग्नीट्यूड रहा है, यानी कि इस ग्राफ की हाइट, इस रेक्टेंगल की हाइट, इस पल्स की जो हाइट है वो क्या है हमारे पास 1/a है। एंड देन कब तक सस्टेन किया सिस्टम के अंदर, ड्यूरेशन क्या था a, तो 1/a मल्टीप्लाइड बाई a इज इक्वल्स टू 1 यूनिट पल्स फंक्शन बिकॉज द एरिया इज यूनिट सो वी कॉल इट एज यूनिट पल्स फंक्शन। ठीक है, आती है इतनी बात समझ में। अब इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे ग्राफ से, एंड देन इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे उस पर बात करते हैं। सो देखिएगा मैंने यहाँ पे अगेन इस ग्राफ का एरिया यहाँ पे डिनोट करते हुए वापस से ग्राफ बना दिया है। डेल ए टी हमारे पास y एक्सिस पे है, t हमारे पास टाइम डोमेन x एक्सिस पे है, एंड देन 1/a मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास पल्स आया सिस्टम में, जो कि सिस्टम में t इज इक्वल टू 0 पे अपीयर हुआ, कुछ टाइम तक सस्टेन किया सिस्टम में एंड देन डिसअपियर हो गया, और वो टाइम जिस तक ये सस्टेन किया है वो क्या है t इज इक्वल टू a। ओके, सो यहाँ पे इसका एरिया हमने डिनोट किया है 1/a मल्टीप्लाइड बाई a इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो हाउ डू वी डिफाइन दिस यूनिट पल्स फंक्शन। देखो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 से पहले हमारे पास सिस्टम में इस इनपुट का मैग्नीट्यूड क्या है 0 है, यानी कि यहाँ पे t लेस देन 0 के लिए 0, एंड देन t जब यहाँ पे 0 से a तक था, यानी कि t इज ग्रेटर देन 0 लेस देन a, तो हमारे पास सिस्टम में कितना मैग्नीट्यूड रहा 1/a। एज इट इज यहाँ पे t इज इक्वल टू a पे सिस्टम में जो इनपुट आया था हमारे पास, जो कि टाइम t इज इक्वल टू a तक हमारे पास सिस्टम में सस्टेन किया था, वो सडनली डिसअपियर हो जाता है। जिस तरह से सडनली अपीयर हुआ था उसी तरह से सडनली डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास में क्या आ गया मैग्नीट्यूड अगेन 0। ओके, सो अब इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूनिट पल्स फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करेंगे उसके लिए भी आप वापस से देखिएगा। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 एंड सस्टेन्स अप टू t इज इक्वल टू a। देन यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है f ऑफ t, जिसको हमने डेल ए टी बाद में लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे जनरल वे में मैं f ऑफ t लिख दिया हूं। अब इसको डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया बाय द टाइम इंटरवल। ओके, सो यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ गया 1/a, एंड देन जब हम बात करेंगे इंटरवल की, जिस इंटरवल तक सिस्टम के अंदर सस्टेन किया है स्टार्टिंग टू एंडिंग, इन दोनों को सेपरेट करेंगे हमेशा माइनस साइन के साथ में। ठीक है, सो इंटरवल दैट कम्स विथ माइनस स्टार्टिंग टू एंडिंग। अब देखो यहाँ पे 0 से a तक हमारे पास सिस्टम में रहा, तो यहाँ पे u ऑफ t किसको डिनोट करता है। अगर आपने लास्ट वीडियो अब तक भी नहीं देखी है तो मैं ऑलरेडी बता दूं, तो देखो यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए u ऑफ t आ गया है, एंड देन माइनस से सेपरेट करेंगे जहां तक ये एंड हुआ है, यानी कि अगर ये इंफिनिटी तक जा रहा होता तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन नहीं करते, यहाँ पे 0 लिख देना था हमको, बट ये इंफिनिटी तक नहीं जाके t इज इक्वल टू a टाइम तक जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं u ऑफ t माइनस a। ओके, सो यहाँ पे u ऑफ t माइनस 0 लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन u ऑफ t माइनस a लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे t माइनस 0 से मैंने क्यों दिखाया है, इसके लिए अगेन आपको सेम बात कहूंगा, प्लीज यार वो वीडियो देखो, क्योंकि काफी ज्यादा एग्जाम्पल से मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है, वो सेम चीज मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे u ऑफ t माइनस 0 माइनस में u ऑफ t माइनस a हो जाएगा, जहां पे स्टार्ट हुआ फंक्शन, जहां पे एंड हुआ फंक्शन। ओके, सो यहाँ पे t माइनस a हम इसलिए करेंगे, यहाँ पे अगर ये इनिशियली होता तो हम इसको डिफाइन करते u ऑफ t माइनस a। अगर मान के चलो यहाँ पे t इज इक्वल टू a पे हमारे पास सिस्टम में अपीयर हो रहा होता ये, तो a के लैग के साथ में सिस्टम में अपीयर हुआ है, तो हम उसको u ऑफ t माइनस a लिखते। ओके, तो यहाँ पे एंड हो रहा है t इज इक्वल टू a पे, तो u ऑफ t माइनस a हमने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल ए टी इज इक्वल टू 1/a u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस a हमने ये फंक्शन को डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे अब बात करते हैं डेल ए टी को आखिरकार लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरह से निकालेंगे। सो देखो डेल ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए 1/a जो कि मैग्नीट्यूड था वो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, तो उसको हमने रखा बाहर, एंड देन ये जो फंक्शन है u ऑफ t माइनस में u ऑफ t माइनस a, इसका हम कर देंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो u ऑफ t क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन, जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने क्या निकाला था लास्ट वीडियो में 1/s। ओके, सो u ऑफ t का आ जाएगा 1/s, माइनस में u ऑफ t का हम करेंगे तो 1/s आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे a है, t माइनस a है, तो e टू द पावर माइनस as आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा, जब हम कॉमन लेके निकालेंगे s को बाहर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस as अपॉन में as। ओके,
सो फाइनली अब बात करते हैं यूनिट इंपल्स फंक्शन, जिसको हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के नाम से जानते हैं। उसको आखिरकार किस तरह से डिनोट किया जाता है और किस तरह से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिफाइन होता है। ओके, सो देखिएगा यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोट करते हैं डेल टी से। ओके, सो यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा था, इन दोनों को मैं कंपेयर करते हुए आपको डिफाइन करने वाला हूं। तो ये तो हमारे पास में क्या हमने लास्ट पेज पे पढ़ा था, यूनिट पल्स फंक्शन, एंड देन ये है हमारे पास में ग्राफ यूनिट इंपल्स फंक्शन। यूनिट पल्स फंक्शन एंड यूनिट इंपल्स फंक्शन, यहाँ पे पल्स एंड इंपल्स का डिफरेंस है। ओके, सो यहाँ पे पल्स को हम डिफाइन कर रहे थे कि सिस्टम में t इज इक्वल टू 0 पे सडनली एक चेंज अपीयर होता है, कुछ टाइम तक सिस्टम में सस्टेन करता है एंड देन सडनली ही डिसअपीयर हो जाता है। बट जब मैं इंपल्स फंक्शन, यूनिट इंपल्स फंक्शन की बात करता हूं, तब मैं कहूंगा कि सिस्टम में जो सडन एकदम से सिस्टम में इनपुट अपीयर होता है एंड देन उसी टाइम पर वो डिसअपीयर हो जाता है, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे सडन इनपुट हुआ एंड देन सडन विदाउट सस्टेन करे वहां पे सिस्टम में कुछ भी टाइम वो डिसअपीयर हो जाता है सिस्टम में से। तो यहां पे हम अगेन यहाँ पे एरिया जो हमने वहां पे यूनिट लिया था, वही एरिया यहाँ पे भी यूनिट है, जिस कारण से इसको यूनिट इंपल्स फंक्शन बोला जा रहा है। दूसरी बात देखो, यहाँ पे अगर मैं कहूं कि t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू a टाइम तक सिस्टम में सस्टेन किया था हमारा यूनिट पल्स फंक्शन, तो यहां पे अगर मैं यूनिट पल्स फंक्शन में जब हमारे जो सिस्टम में इनपुट चेंज अपीयर हुआ था उसको डिक्रीज करते हुए t इज इक्वल टू 0 तक ले आता हूं, तो मैं कहूंगा हमारे पास में इनफाइनाइट टाइम तक t इज इक्वल टू 0 पे ही ओनली सिस्टम में चेंज अपीयर हुआ है, जिसका मैंने मैग्नीट्यूड क्या कर दिया है, इनफाइनाइट। ओके, वो ऊपर जस्ट जाता ही जा रहा है, वो इनफाइनाइट टाइम तक सस्टेन कर रहा है, इनफाइनाइट टाइम तक नहीं, इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड के लिए सस्टेन किया है एंड देन टाइम तो हमारे पास क्या है, 0 है। अब देखो इसी चीज को मैंने यहां पे लिखा भी है, इफ वी डिक्रीज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ पल्स फंक्शन अप टू इंस्टेंटल, यानी कि इंस्टेंटली हमने सिस्टम में चेंज अपीयर किया है t इज इक्वल टू 0 पे और वो सस्टेन नहीं कर रहा है, वो सेम टाइम पे डिसअपीयर हो जा रहा है। ओके, इट बिकम्स इंपल्स एंड आउटपुट अपीयर्स फॉर एन इंस्टेंट एंड देन जस्ट डिसअपीयर इज इंपल्स। a अप्रोचेस टू 0। अब a अप्रोचेस टू 0 कैसे हुआ है, यानी कि यहां पे हमने कहा यूनिट इंपल्स फंक्शन, यूनिट के कारण हम यहां पे एरिया जिसको डिनोट किया जा रहा था, लास्ट पेज पर भी हमारे पास यूनिट पल्स फंक्शन में यूनिट डिनोट कर रहा था उसका एरिया, तो यहां पे यूनिट इंपल्स फंक्शन में भी जो यूनिट आया है वो टर्म डिफाइन कर रहा है कि इसका एरिया यूनिट है। वो एरिया यूनिट किस तरह से है कि हमारे पास में टाइम क्या है, देखो यहाँ पे इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड है, अब ये बीच में मैंने डॉट डॉट करके इसको ये डिनोट किया है कि बीच में ये काफी इनफाइनाइट तक जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे सिस्टम में अपीयर हुआ है। अब देखो एरिया 1 बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू 1 है। अब 1 बाई ए यहाँ पे क्यों आया, यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड भी नहीं है 1 बाई ए, यहाँ पे ए टाइम तक सस्टेन भी नहीं किया, तो क्यों आया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पास अगर ए को अगर अप्रोच करने लग जाए 0 की तरफ, तो यहाँ पे a जब अप्रोच करेगा 0 की तरफ तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 0, यानी कि इनफाइनाइट। तो यहाँ पे अगर मैं लिमिट लगाता हूं, लिमिट a टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे a से a कैंसिल नहीं हो जाएगा, क्या बोलो आप, एंड देन हमारे पास में क्या आ जाएगा, यूनिट इंपल्स फंक्शन। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में लिमिट a टेंड्स टू 0 हो रहा है जब हमारे पास मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट जा रहा है एंड t इज इक्वल टू 0 पे सस्टेन कर रहा है सिस्टम में इनपुट। ओके, तो देखो अब अगर मैं इसको इनफाइनाइट किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली, तो उसके लिए बात करूं तो हम मैथमेटिकली यूनिट इंपल्स फंक्शन डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन को डिफाइन करेंगे डेल टी इज इक्वल्स टू, जब t इज इक्वल टू 0 पे हुआ तो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आया, इनफाइनाइट, तो ये आ गया इनफाइनाइट। एल्सवेयर, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, t इज इक्वल टू 0 के इस तरफ या फिर t इज इक्वल टू 0 के इस तरफ, कहीं पे भी हो क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पे डेल टी इज इक्वल्स टू ये हमने डिफाइन कर दिया है, जहां पे a टेंड्स टू 0 एंड 1 बाई a टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो ये है हमारे पास में डेल टी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ a टेंड्स टू 0, किसको हमने a टेंड्स टू 0 किया, यूनिट पल्स फंक्शन को, जिसको हम डिनोट करते थे डेल a t से। अब जब बात आएगी इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, किसके, यूनिट पल्स फंक्शन नहीं यूनिट इंपल्स फंक्शन की, तो हम बात करेंगे लिमिट a टेंड्स टू 0 यूनिट पल्स फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म से। ठीक है, तो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन हम क्या कहेंगे, डेल टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, लिमिट ऑफ a टेंड्स टू 0 एंड देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ए टी। अब यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ए टी हमने क्या निकाला था लास्ट पेज पर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म
जो हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, चाहे यूनिट पल्स फंक्शन का हो चाहे यूनिट इम्पल्स फंक्शन का हो, वो आपको मुंह जुबानी याद रहना चाहिए कि इसका क्या आता है। ओके, सो 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस ए एस अपॉन में ए एस होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट पल्स फंक्शन, जहां पे लिमिट ऑफ ए टेंड्स टू 0 है। अब देखो, अगर मैं यूनिट यहाँ पे लिमिट अगर रख देता हूं ए टेंड्स टू 0, तो 1 माइनस ई टू दी पावर 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। एंड इसी तरह से अगर मैं डिनोमिनेटर में बात करूं तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाइड बाई एस भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि 0 अपॉन में 0 की फॉर्म आ रही है यहाँ पे। तो जब 0 अपॉन में 0 या इनफाइनाइट अपॉन में इनफाइनाइट यानी कि हमारे पास डिफाइन नहीं होता है, ऐसी फॉर्म आ जाए तो हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। सो एल हॉस्पिटल रूल आखिरकार किस तरह से लगाया जाता है वो भी एक बार के लिए वापस से देख लीजिएगा आप। यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करते हैं इंडिविजुअली विथ रेस्पेक्ट टू जिसके यहाँ पे हम लिमिट यहाँ पे लगा रहे हैं। लिमिट किसके लगा रहे हैं, ए टेंड्स टू 0 यानी कि ए में लिमिट लगा रहे हैं, तो ए के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, न्यूमरेटर में इंडिविजुअली, डिनोमिनेटर में इंडिविजुअली। ओके, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में जब मैं ए के विथ रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 का तो हो जाएगा 0, ई टू दी पावर माइनस ए एस, एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल आएगा। एंड देन जब मैं पावर की बात करूंगा माइनस का ए एस, ए का विथ रेस्पेक्ट टू ए 1 हो जाएगा एंड माइनस का एस रह जाएगा रिमेनिंग। एंड देन इसी तरह से डिनोमिनेटर में ए एस का डिफरेंशिएशन करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो यहाँ पे एस एज ए कांस्टेंट रहेगा, ए का विथ रेस्पेक्ट टू ए 1 हो जाएगा, यानी कि एस आ गया। एस से एस कैंसिल आउट, मेरे पास रिमेनिंग रहा माइनस माइनस प्लस हो गया ई टू दी पावर माइनस का ए एस, यानी कि जब हम लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे ई टू दी पावर माइनस का ए एस में ए टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा ई टू दी पावर 0 यानी कि 1 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे 1 आने का मतलब है कि हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इंपल्स फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या आया, मेरे पास में 1 आया। ये आपको याद रहना चाहिए हमेशा मुंह जुबानी, ठीक है। सो ये दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो जरूर से समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्लास के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।